पूरा देश आज स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आजादी के बाद हमारा देश किस तरह आगे बढ़ा, इन वर्षों की कहानी तो हम और आप अक्सर सुनते हैं, लेकिन आजादी से पहले की कहानी बहुत उलझी हुई है। इसी उलझी हुई कहानी को सुलझाने की कोशिश की गई है आज के इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप हैं क्वेरा फ्लिक्स पर और हम आपके लिए लेकर आए हैं अंग्रेजों से गुलामी और फिर आजादी तक की दास्तान। कंपनी ने तब लंदन से फौज बुलवाई। सितंबर 1857 में दिल्ली में फिर अंग्रेजों का कब्जा हुआ। मार्च 1858 में लखनऊ, जून 1858 में झांसी पर अंग्रेज फिर हावी हुए। ब्रिटिश संसद ने कानून पारित किया और भारत की सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से महारानी के हाथ में चली गई। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य को भारत का मंत्री बनाया गया। उसकी मदद के लिए इंडिया काउंसिल बनाई गई। गवर्नर जनरल अब वायसराय था, यानी इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि। इस तरह अंग्रेज सरकार ने सीधे सीधे भारत की बागडोर संभाली। 1858 में जब ब्रिटिश राज आया तब उसके कब्जे में आज का भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और बर्मा था। वहीं गोवा और दादर नगर हवेली पुर्तगाली कॉलोनी थे, जबकि पौंडुचेरी फ्रेंच कॉलोनी। ब्रिटिश शासन आते ही तटीय इलाकों यानी मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता और इसके आसपास के पुणे जैसे शहर पढ़ाई लिखाई के बड़े केंद्र बन गए। वहां संभ्रांत भारतीय परिवारों के युवा पढ़ लिख रहे थे। इसी दौरान सामाजिक सुधार शुरू हुए। दिसंबर 1885 में रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने ब्रिटिश शासन और भारत की सिविल सोसाइटी में सामंजस्य बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाई। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन और सम्रांत भारतीयों के बीच तालमेल बिठाना था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी कलकत्ता में, महादेव गोविंद रानाडे पूना में सक्रिय हुए। प्रार्थना समाज, आर्य समाज जैसे संगठन सक्रिय हुए। इसी दौरान 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग ने आकार लिया। यह सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठन ही आगे राष्ट्रवादी चेतना की प्रेरणा बने। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। इससे बंगाल भड़क उठा। कांग्रेस नेतृत्व ने इसे बांटो और राज करो की नीति बताया। बंगाल से उठी राष्ट्रवाद की प्रचंड धारा से वंदे मातरम कांग्रेस का राष्ट्रीय गीत बना। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिए इस गीत को रविंद्रनाथ टैगोर ने संगीतबद्ध किया था। बंगाल में कलकत्ता समेत सभी इलाकों में ब्रिटिश कपड़ों की होली जलाई गई। पूरे देश में बंग भंग आंदोलन की चिंगारी पहुंच गई। यह आग पूना, मद्रास और बॉम्बे में भी फैली। अंग्रेजी पढ़ाई का विरोध हुआ। वहीं ब्रिटेन में भी हालात बदल रहे थे। 1906 में लिबरल पार्टी ने चुनाव जीते और भारत को देखने का नजरिया बदला। कम से कम दिखाया तो ऐसा ही गया। वायसराय लॉर्ड मिंटो और भारत के लिए मंत्री जॉन मॉर्ली ने सुधार लागू किए। पहली बार भारतीयों को राजनीति और शासन में हिस्सेदारी दी गई। 1910 में सुप्रीम काउंसिल में भारतीय सदस्य बढ़ गए। गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेता उससे जुड़े। उन्होंने इस पर कहा था कि इससे पहले तक वे बाहर से हमला करते रहे, लेकिन अब अंदर से हमले भी कर सकेंगे। पर इससे पहले ही 1907 में कांग्रेस गरम दल और नरम दल नाम से दो धड़ों में टूट गई थी। नरम दल सरकार के साथ रहकर काम करना चाहता था, वहीं गरम दल में लाल पाल बाल की तिकड़ी थी, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पॉल। तिलक ने क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के बम हमलों का समर्थन किया। उन्हें बर्मा की जेल भेज दिया गया। उसके बाद पाल और अरविंद घोष ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। धीरे धीरे यह उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन भी कमजोर पड़ गया। 1928 में लाला लाजपत राय की भी अंग्रेजों के लाठीचार्ज में मौत हो गई। 1911 में मिंटो की जगह लॉर्ड हार्डिंग्स आए और उन्होंने विभाजित बंगाल को एक कर दिया, लेकिन बिहार और ओडिशा को अलग कर नया प्रांत बना दिया। राजधानी भी कलकत्ता से उठाकर दिल्ली ले आए। मुस्लिम लीग की मांग पर परिषदों में कुछ सीटें मुस्लिमों के लिए आरक्षित रखी गईं।